जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में। एक ऐसी यात्रा जो जीवन के अंधेरों में श्री कृष्ण के अमृत प्रकाश की किरण लाती है। हे कान्हा, जो भी आज इस वाणी को सुन रहा है, उसकी हर परेशानी दूर हो, उसका जीवन सच्चाई, प्रेम और करुणा से भर जाए। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य उपदेशों की बात करेंगे जो न सिर्फ गीता से है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमारी आंखें खोल सकते हैं। 1. किसी के शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों को देखो। एक राजा की कहानी। बहुत से लोग मीठे बोलते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में जहर होता है। एक राजा ने दरबार में घोषणा की, जो सबसे मधुर बोल बोलेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सब आए, पर एक साधु ने कहा, मैं बोलकर नहीं, अपने कर्म से बताऊंगा। साधु ने बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन दिया। राजा ने कहा, तेरे शब्द नहीं बोले, पर तेरे कर्म चिल्लाकर बोले, तू सबसे मधुर है। सीख, मीठा बोलना सरल है, पर सच्चा कर्म ही इंसान की असली पहचान है। गुस्से के समय शांत रहना और गलती पर झुकना, यही जीवन की सरलता है। दृश्य पिता और पुत्र की बहस, गुस्से में लिया गया निर्णय तलवार जैसा होता है, काट देता है रिश्तों को। पुत्र ने कहा, पिताजी मुझे मेरी राह पर चलने दीजिए। पिता बोले, तू मेरा कहा क्यों नहीं मानता? बात बिगड़ गई। लेकिन रात को पिता ने झुककर बेटे से कहा, तेरी खुशी में ही मेरी शांति है। दोनों की आंखों में आंसू थे। गहरी बात, जो झुकता है वही रिश्ता बचाता है। 3. ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही तुम्हारे भीतर है। दृश्य, अंधेरे कमरे में दीपक जलता है। हम बाहर खोजते हैं प्रकाश, समाधान, सुख, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक दीपक खुद से अंधकार मिटा सकता है, वैसे ही तुम भी अपने भीतर का अज्ञान मिटा सकते हो। संदेश, अंधकार को कोसना बंद करो, अपनी आंखें खोलो। 4. जो बहता है वही पहुंचता है। दृश्य, नदी का प्रवाह एक रुकता झील बनती है कीचड़। जल अगर बहता रहे तो गंगा बन जाता है, अगर रुक जाए तो कीचड़ हमारे विचार, हमारे कर्म, यदि प्रवाह में हो तो हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। रुको नहीं, बहते रहो, सीखते रहो। बीता कल और आने वाला कल, दोनों का मोह छोड़ो। दृश्य, वृद्ध महिला जो अपने खोए बेटे को याद करती रहती है, वह आज जीना भूल गई थी, या तो बीते कल की यादों में थी या कल की आशंकाओं में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आज को खोता है वह आने वाले भविष्य का भी द्वार बंद कर देता है। याद रखो, वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। भलाई करते रहो जैसे बहता पानी। दृश्य, साधु जो बिना नाम के मदद करता है। जिस तरह बहते पानी में कचरा टिकता नहीं, वैसे ही सच्ची अच्छाई हर बुराई को धो डालती है। कभी कभी हमें जवाब देने की जरूरत नहीं होती, अच्छाई खुद जवाब बन जाती है। प्रेम और मोह में फर्क है। दृश्य, एक लड़की जिसे प्रेम समझ मोह था, वह कहती थी, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। प्रेम कहता है, तुम खुश रहो चाहे जहां रहो। यही है आत्मा का सच्चा प्रेम, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। जो अपने रहस्य प्रकट करता है वही अपनी हार तय करता है। दृश्य, रावण और विभीषण। रावण ने विभीषण को अमृत कुंड का रहस्य बता दिया और वही उसके विनाश का कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने रहस्य अपने तक रखो, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। 9. भावनाओं पर नियंत्रण सबसे बड़ी विजय है। दृश्य, एक साधक जो क्रोध में आकर तपस्या तोड़ देता है। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन उन पर बह जाना विनाश है। जो अपने भावनाओं को समझता है वही सच्चा योगी है। 10. मजबूत वही होता है जो गिराने में नहीं, उठाने में विश्वास रखता है। दृश्य, एक मजदूर जो दूसरे को उठाकर खुद मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद स्वयं ईश्वर करता है। 11. दुख खत्म नहीं करता बल्कि सिखाता है। भावुक, धीमा, गूंजता हुआ। कभी कभी हम पूछते हैं, हे भगवान, मुझे ही इतना दुख क्यों? लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि इस दुख में ही तुम्हारा सबसे बड़ा सबक छुपा है। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। आधुनिक किरदार।
बहुत होशियार, लेकिन जिंदगी को केवल आराम से जीने की आदत थी। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी, कर्ज, बहनों की शादी, सब कुछ उसके कंधों पर आ गया। वह रात रात भर रोता था, कहता था, कृष्णा, मुझे क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है। लेकिन समय बीता, वो दुख सहता गया, लेकिन हार नहीं मानी। वो काम करता गया, सीखा, संघर्ष से जीना, लोगों का सामना करना, आत्मबल को जगाना। 5 साल बाद वही अर्जुन एक सफल उद्यमी बना। और जब किसी ने उससे पूछा, तू इतना मजबूत कैसे बना, उसने कहा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा गुरु मेरा दुख था, उसी ने मुझे सिखाया जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें नहीं तोड़ता, वो तुम्हें गढ़ता है, जैसे सोने को आग में तपाकर आभूषण बनाया जाता है। तो अगर तुम आज किसी दर्द से गुजर रहे हो, समझो तुम्हारा आत्मा अब बड़ी हो रही है। 12, चिंता छोड़ो, समाधान ढूंढो, शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से भरी हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से रास्ता नहीं निकलता, समाधान सोचने से निकलता है। एक सत्य घटना पर आधारित कथा। सौरभ नाम का एक युवक था। नौकरी छूट गई, EMI बाकी थी, घर वालों की उम्मीदें थी। वो दिन रात बस चिंता करता था, अब क्या होगा, मैं सबको कैसे फेस करूंगा। वो अपनी डायरी में बस यही लिखता, सब खत्म हो गया है। एक दिन उसकी मां ने उसे श्रीमद् भगवद गीता की एक लाइन सुनाई, कर्म करो, चिंता नहीं, क्योंकि चिंता से विवेक नष्ट हो जाता है। वह पल कुछ बदल गया। उसने एक पेपर निकाला और लिखा, मेरी समस्या क्या है, नौकरी नहीं है। मेरे पास क्या है, समय, हुनर, मोबाइल। मैं क्या कर सकता हूं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन क्लासेस, नेटवर्किंग। उसने अगली सुबह 5 बजे उठकर पहला कदम उठाया, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाया। शुरू में कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन वह डटा रहा। 3 महीने में उसका पहला क्लाइंट मिला। 6 महीने में 50,000 रुपए की इनकम शुरू हो गई। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी के उस पेज को फाड़कर फेंक दिया और लिखा, मैंने चिंता छोड़ी और समाधान चुन लिया। कृष्ण कहते हैं, समस्याएं स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओ तो समाधान पास से निकल जाता है। इसलिए अगर आज कोई मुश्किल है तो बैठकर रोने की बजाय उठो और पहला हल खोजो, क्योंकि चिंता तुम्हें थकाती है और समाधान तुम्हें चलाना सिखाता है। 13, मोह को छोड़ो, प्रेम को अपनाओ। भावनात्मक, शांत, लेकिन गहराई से भरी हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह बंद करता है, प्रेम मुक्त करता है। सच्ची जीवन कथा पर आधारित। राजीव और उसकी मां 2 ही लोग थे इस छोटे से घर में। राजीव अपनी मां से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन यह प्यार नहीं, मोह था। उसका दिन मां के बिना अधूरा था। उसकी हर बात में मां थी, लेकिन एक दिन मां इस दुनिया से चली गई। राजीव टूट गया। हर दिन मंदिर जाकर एक ही बात कहता, हे कृष्ण, आपने मुझे सब कुछ छीन लिया। एक साधु ने उसे वहां देखा और पूछा, क्या तुमने कभी मां को प्रेम किया था या बस खोने का डर था? राजीव चौंका। साधु बोले, मोह दुख देता है क्योंकि वो किसी को पाना चाहता है। प्रेम शांति देता है क्योंकि वो किसी के होने की कदर करता है और जाने के बाद भी नेकी भी किया तब भी उसे याद करके मुस्कुरा सकता है। उस दिन राजीव ने मां की पुरानी चिट्ठियां पढ़ी। हर पत्र में मां ने लिखा था, मैं नहीं रहूंगी, लेकिन तू अपनी जिंदगी पूरी जीना। उसी दिन राजीव ने मां के नाम एक स्कूल शुरू किया, मां का आश्रम, जहां अनाथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसने मोह को छोड़ा और प्रेम को अपनाया। अब मां उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसका प्रेम हर बच्चे की मुस्कान में जीवित था। श्री कृष्ण का संदेश, जो चला जाए उसे पकड़ने का मोह मत रखो, जो रह जाए उसे प्रेम दो। बिना शर्त, बिना भय के। मोह बंद करता है, प्रेम उड़ना सिखाता है। आपके जीवन में क्या है, मोह या प्रेम? अगर आज आप कुछ खोने के डर में जी रहे हैं तो याद रखिए, सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं, वह बस रूप बदलता है। 14, हमेशा कर्म को प्राथमिकता दो, नाम को नहीं। स्थिर, प्रेरणादायक और थोड़ा गूंजता हुआ। श्री कृष्ण का उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नाम अमर हो या न हो, कर्म अमर होता है। सच्ची प्रेरक कथा पर आधारित। बात भारत के एक छोटे गांव की है। वहां एक बुजुर्ग लकड़हारा रहता था। नाम अज्ञात। हर सुबह सूरज से पहले उठता,
जंगल से लकड़ियां लाता और गांव के मंदिर में चुपचाप उन्हें जलाने के लिए दे आता ताकि आरती की अग्नि जले। कभी किसी से बात नहीं करता, कभी किसी ने नाम नहीं पूछा, कभी उसने खुद श्रेय नहीं लिया। 10 साल, 20 साल, 30 साल बीत गए। एक दिन वो नहीं आया। पुजारी ने आरती शुरू की पर अग्नि की लकड़ियां नहीं थी। पूछा, वो बूढ़ा कहाँ है? लोग बोले, कौन बूढ़ा? नाम तो किसी को पता ही नहीं। अंत में किसी ने कहा, जिस मंदिर की आरती सालों से जल रही है उसका कारण वही था। वो चला गया पर उसके कर्म रह गए। आज उस गांव में एक बोर्ड लगा है, इस मंदिर की लौ एक अज्ञात सेवक की भक्ति से जलती रही। उसका नाम नहीं पर उसका कर्म अमर हो गया। श्री कृष्ण का संदेश, जो लोग नाम के पीछे भागते हैं वे पल भर की शोहरत पाते हैं, लेकिन जो कर्म करते हैं वे इतिहास में नहीं दिलों में जिंदा रहते हैं। कभी सोचा है आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? नाम के लिए या कर्म के सम्मान के लिए? अगर आप भी बिना नाम की चाह के काम करते हैं तो यकीन मानिए आपका कर्म आपको नाम देगा जब समय आएगा। 15 जो खो गया उसे जाने दो, जो बाकी है उसे संवारो। धीमा, भावुक लेकिन आशावादी। श्री कृष्ण का उपदेश, हर क्षण में नया आरंभ छिपा होता है। जो गया वो समय था, जो आया वो तुम्हारा कर्म है। कहानी, एक टूटी हुई लड़की की वापसी। नाम, अदिति। बेहतरीन डांसर बनना। कॉलेज की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। परफॉर्मेंस से पहले पैर फिसला और घुटना टूट गया। डॉक्टर ने कहा, अब डांसिंग का सपना भूल जाओ। हर दिन आईने में खुद से लड़ती रही, क्यों मेरे साथ हुआ? मेरे सारे साल बर्बाद हो गए, अब क्या बचा है? पर फिर एक दिन उसने श्रीमद् भगवद गीता का एक पन्ना पढ़ा। जो चला गया उसका शोक मत करो, जो सामने है उस पर ध्यान दो। उसने खुद से कहा, शायद मैं फिर से डांस न कर सकूं, पर मैं सिखा सकती हूं। धीरे धीरे ऑनलाइन डांस क्लासेस शुरू की। पहले एक स्टूडेंट, फिर 5, फिर 100। आज उसके पास हजारों छात्र हैं। वो खुद स्टेज पर नहीं नाचती, पर हर किसी की चाल में उसकी झलक होती है। कृष्ण का संदेश, जो खो गया उसे पकड़कर रखने से सिर्फ दर्द बढ़ता है, लेकिन जो बचा है उसे संवारने से भविष्य बनता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी किसी खोए हुए सपने के लिए रो रहे हैं, या फिर जो बचा है उसे मजबूत बना रहे हैं? आपके पास जो है वो किसी और का सपना है, उसे संवारे, क्योंकि यहीं से नई शुरुआत होती है।